आज की यह वीडियो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कटऑफ के बारे में होगी। यहाँ पे हम बात करेंगे 24 अगस्त को संपन्न होने वाले पेपर के कटऑफ के बारे में। यहाँ पे ये वीडियो पूरे विश्लेषण पे आधारित होगी। आपको पूरे अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि आखिर इसकी कटऑफ इतनी है तो क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर आप कटऑफ जानना चाहते हैं तो आपको कई सारे पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आवेदन, दूसरा उपस्थिति, तीसरा परीक्षा का लेवल, चौथा पेपर आउट हुआ कि नहीं, पांचवा आउट हुआ तो कितना आउट हुआ था, और छठवां सबसे ज़रूरी कि किस परीक्षा के लिए आप पास होने वाले हैं। जैसे कि अगर पता करें कि यहाँ पे पास और फेल में क्या होगा, तो यहाँ पे पास तो लगभग सबको कर दिया जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम की बात आएगी किसी भी परीक्षा के मेंस की, तो वहाँ पे कितने लोगों को बुलाया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को टारगेट करेंगे लेखपाल भर्ती के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग उसी के लिए पीईटी को पास करना चाहते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसका जो क्वेश्चन बुकलेट है वो डाउनलोड नहीं किया है तो यूपी ट्रिपल एस सी के वेबसाइट पे जा करके अपना क्वेश्चन बुकलेट ज़रूर डाउनलोड करिए, और वहाँ से जिस क्वेश्चन में भी आपको सस्पिशन लग रहा है उसे आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल सॉल्व वीडियो चाहिए तो अगले दिन में आपको दोनों जो शिफ्ट थे उनकी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल जब ये वीडियो नहीं मिली है उसी समय हम आपको कटऑफ बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कितने आवेदन हुए थे तो इनकी संख्या थी करीब 20 लाख के करीब आवेदन हुए थे। हालांकि आयोग द्वारा कहा गया कि यहाँ पे जो आवेदन हुए हैं उनकी संख्या 21 लाख के आसपास होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 20 लाख कुछ लोग इसका आवेदन किए थे। हालांकि हर एक परीक्षा में 100% उपस्थिति नहीं होती है, तो उपस्थिति का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर 20 लाख लोग आवेदन कर ही दें और पता चले कि केवल 10 लाख लोग ही एग्ज़ाम में बैठे हैं, तो उन 20 लाख का क्या मतलब तो उन लोगों से है जो लोग एग्ज़ाम को दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम उपस्थिति की बात करें तो यहाँ की उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे उपस्थिति को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, अगर उसका आवेदन जब हुआ और उसके 3 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम हो गया तो उपस्थिति आपको 75 से 80% देखने को मिल सकती है। अगर ये एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर हुआ तो ये उपस्थिति आपको 70 से 80% देखने को मिलती है। अगर ये 1 साल के अंदर हुआ तो 60 से 70, और अगर ये 2 साल के अंदर हुआ तो 50 से 60% उपस्थिति देखने को मिलती है। लेकिन अगर इस परीक्षा की हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी हुआ है, तो यहाँ पे उपस्थिति ज़्यादा रहने के भी चांसेस पहले से लगाए जा रहे थे। अब यहाँ पे जो डाटा मिल पाया है उसके मुताबिक लगभग 25 लोगों को एक साथ बैठाया गया था। जो डाटा मिला है उसमें 25 में से पहले में 4 लोग एब्सेंट थे, दूसरे 25 में से 3 लोग एब्सेंट थे, जो तीसरा 25 था उसमें से 6 लोग एब्सेंट थे, जो चौथा 25 था उसमें से 8 लोग एब्सेंट थे, और जो पांचवा 25 था उसमें से केवल 2 लोग एब्सेंट थे। तो ये एब्सेंटी मिली है। अगर आप इसको अच्छे से जोड़ें, अगर इसको हम हटा भी दें तो देखिए आपको पता चलेगा कि ये हो गया 100, और ये 14, 14 4 18 और 18 3 21, यानी कि 100 में से 21 लोग एब्सेंट हो गए। यानी कि अगर हम इसी को औसत मान लें, आपके क्लास में भी कुछ यही स्थिति रही होगी, अगर हम इसी को औसत मान लें तो आपको ये पता चलेगा कि लगभग 20% लोग आसानी से इस परीक्षा को छोड़ दिए हैं। अब अगर हम ये मानते हैं कि 21 लाख आवेदन हुए थे, क्योंकि 20 लाख समथिंग था, तो 21 लाख का 80% कितना होगा, तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख गुणे 80%, ये हो गया 16,80,000। आप ये मान सकते हैं कि लगभग 16 लाख लोग इसका एग्ज़ाम दिए हैं। 16 लाख लोग। कैसे हमने इसको निकाला है ये हमने आपको बता दिया। हो सकता है कि ये 17 लाख भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि परीक्षा का लेवल, क्योंकि किसी भी परीक्षा का कटऑफ उसके लेवल पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी का जो 2018 में ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ था
आपने देखा होगा 2018 में जो ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हुआ वो इतना टफ था कि उसकी कट ऑफ उतनी हाई नहीं जा सकती थी अगर उसमें मेंस होता। हालांकि वो अलग बात है कि वहाँ पे मेंस नहीं हुआ और डायरेक्ट सिलेक्शन होना था, इसलिए उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई गई। तो जो भी पेपर का लेवल होता है वो कट ऑफ को डिफाइन करता है। यहाँ पे अगर हम पहली शिफ्ट की बात करें तो पेपर का लेवल ना तो ज़्यादा आसान था ना तो ज़्यादा कठिन था, उसको हम कहते हैं मॉडरेट, यानी कि कोई भी आसानी से एक हद तक अच्छा क्वेश्चन कर सकता है। दूसरे शिफ्ट की बात करें तो बताया जा रहा है कि दूसरे शिफ्ट का जो पेपर था पहले शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा आसान था, यानी कि इसको भी आप मध्यम मान सकते हैं। इसके अलावा जो परीक्षा का कट ऑफ डिफाइन करेगा ये होगा पेपर आउट। जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें पेपर आउट की भी खबर आई है, जैसे कि इसमें किसी को क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिलता है, लेकिन 12 बजे के आसपास क्वेश्चन बुकलेट सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। अब जब किसी को मोबाइल लेके जाना अलाउ ही नहीं है तो आखिर क्वेश्चन बुकलेट का फ़ोटो कैसे बाहर आया। जिन लोगों को प्रूफ चाहिए हमने एक वीडियो अलग से अपलोड किया है, तो हो सकता है कि वो वीडियो अनलिस्टेड हो, तो वहाँ जाकर उसके डिस्क्रिप्शन में आप इसका प्रूफ ले सकते हैं कि कैसे वायरल हुआ, कितना वायरल हुआ है। हालांकि अभी तक तो ऑफिशियल बुकलेट जारी कर दी गई है, लेकिन ऑफिशियल बुकलेट और जो फ़ोटो खींचा हुआ बुकलेट है दोनों अलग अलग है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो चारों चीज़ें हैं इसको मिला करके आपकी कट ऑफ बनेगी। तो हमने इतना बता दिया। अब बात करते हैं पेट के बारे में कि आखिर जो पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है इसका रिजल्ट कैसे आएगा। देखिए अभी तक मतलब कि जब ये पीईटी का एग्ज़ाम संपन्न हो चुका है किसी को नहीं पता है कि इसका रिजल्ट कैसे बनेगा। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि इसमें सभी को पास कर दिया जाएगा। अब देखिए सभी को पास करने का क्या मतलब है। सभी को पास करने का ये मतलब है कि चाहे आपने 1 नंबर पाया हो, चाहे आप 70 नंबर या फिर चाहे आप 90 नंबर, सबको नंबर दे दिया जाएगा। पास फेल किसी को नहीं कहा जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे जब इस तरह इसका रिजल्ट आए तो अगर लेखपाल की भर्ती आती है तो वहाँ पे जितने लोगों को भी बुलाया जाना होगा तो ये कहा जा सकता है कि अगर आपने 40 से अधिक पाया है तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे लेखपाल भर्ती का। अगर आप 40 से कम पाए हैं तो लेखपाल भर्ती का आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई और ऐसी भर्ती आती है जिसमें कि लेखपाल से ज़्यादा पद होंगे, जैसे कि लेखपाल में 7800 के आसपास पद आने वाले हैं, तो कोई और भर्ती आती है जिसमें 20,000 पद आ जाते हैं, तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि अगर आपने 25 नंबर भी पाया है, यानी कि 25 नंबर से ऊपर वाले सारे लोग इस 20,000 पदों वाली भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट जारी किया जाएगा इसका जरिया पता नहीं है, तो इसमें ये पहला मेथड ये हो सकता है। इसके अलावा इसका जो दूसरा मेथड है वो ये हो सकता है कि यहाँ पे रैंक दे दिया जाए। हालांकि रैंक मिलने के चांसेस काफ़ी कम हैं, रैंक मिलने के चांसेस काफ़ी कम है। जैसे कि आपका रैंक 35,000 है, किसी का रैंक 37,000 है, किसी का रैंक 32,000 है, तो जो 32,000 वाला है आपसे अच्छा है। तो इस तरह कुछ लोग को ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें रैंक मिल जाएगा। तीसरा जो इसमें रिजल्ट का अनुमान लगाया गया वो ये है कि इसमें आपको पास या फेल बता दिया जाएगा। जैसे अगर आपको पता हो कि जो IBPS का एग्ज़ाम पहले होता था या फिर अब भी होता है, उसमें क्या होता है कि सभी जो सब्जेक्ट होते हैं 4, उसमें 21-21 नंबर या फिर जो भी हो, IBPS हमारी फील्ड नहीं है इसलिए हमें इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें इसी तरह होता है। जैसे कि मैथ, रीजनिंग, सारे सेक्शनों में आपको कम से कम इतने पाने होते हैं, तो अगर आपने इतना पा लिया तो आप पास मान लिए जाते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इसमें तीसरा तरीका हो सकता है, इसमें कम से कम 40 वालों को पास कर दिया जाएगा, 40 से नीचे जिनका मार्क होगा उनको सीधे फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है कि इसका रिजल्ट कैसे जारी होगा, क्योंकि रिजल्ट ही इसका कट ऑफ डिफाइन करेगा। अगर ये सबको पास किया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है कि अब आपको कट ऑफ आपके आने वाले वैकेंसी के लेवल पे तय करना होगा। अगर हम मान लेते हैं लेखपाल भर्ती को, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे जो हम कट ऑफ बात करेंगे वो लेखपाल भर्ती के लिए करेंगे, क्योंकि ये बात आप समझने की कोशिश करिए कि लेखपाल में लगभग 7800 पद आने वाले हैं। तो लगभग 7800 पदों के लिए जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा, एक अनुमान के मुताबिक अगर आप किसी भी वैकेंसी का मेंस देखेंगे, जैसे कि रेलवे जेई या फिर RRB NTPC, तो इसमें कितने लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। जो भी सीट है
उसका 20 गुना। आरआरबी एनटीपीसी तो अभी हुआ है, तो आपको पता ही होगा कि जो भी सीट्स हैं उसका 20 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अगर आपके जोन में 1000 सीटें हैं तो इसका 20 गुना मतलब कि 20,000 लोगों को उस जोन में मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर यही कैलकुलेशन यहाँ पर भी लगता है तो 7800 लोगों के लिए, 7800 सीट के लिए कितने लोगों को बुलाया जाएगा? बुलाया जाएगा लगभग 1,56,000 लोगों को। 1,56,000 लोगों को बुलाया जाएगा लेखपाल भर्ती में। अगर 20 गुना बुलाया गया तो जैसे कि रेलवे में एसएससी में बुलाया जाता है मेंस के लिए, क्योंकि अब लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा उसे आप मेंस कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लोगों को बुलाया गया तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगी। कम लोगों को बुलाया जाएगा, जैसे कि 1.5 लाख की अपेक्षा 1 लाख को ही बुला दिया जाए तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो ये किसी को नहीं पता है कि कितने गुना को बुलाया जाएगा। एक चीज़ और आप अच्छे से समझिए कि अगर लेखपाल में 7800 पद है और 1,56,000 लोगों को बुलाया जाता है, और अगर किसी भविष्य में मतलब कि इसी पीईटी पे 2021 के ही पीईटी पे कोई ऐसी वैकेंसी आती है जिसमें कि 15,000 पद होंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कि 3 लाख लोगों को बुलाया जाएगा। लगभग की हम बात करते हैं 20 गुना। तो जब 1,56,000 लोगों को बुलाया जाएगा तो हो सकता है कि 55+ वाले को बुला लिया जाए, लेकिन जब 3 लाख लोगों को बुलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये 45 या फिर उससे भी नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्पेशली लेखपाल के लिए। लेखपाल में कुल मिलाकर के लेखपाल की अगर हम बात करें तो लेखपाल में 7800 के आसपास पद हैं और इसका 20 गुना लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा मेंस में, जो कि होता है अप्रॉक्स 1,56,000। इतने लोगों को अगर परीक्षा में बुलाया जाता है, और परीक्षा कितने लोगों ने दिया है? लगभग 16 लाख लोगों ने। तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और ये हो गया 10 लाख। 16 लाख लोग, 1,56,000 लोगों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका कंपटीशन आता है एक सीट पे 10 लोग, यानी कि अगर आप पीईटी में 10 लोगों को पीछे करते हैं तो आपको लेखपाल के लिए मौका मिल सकता है। ये है इसका पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पे देखिए कई सारे लोग होंगे जिनको इतने सारे मतलब 20 गुना कैंडिडेट बुलाने का चांसेस ना दिख रहा हो, लेकिन ऐसा वैकेंसियों में होता है। जैसे कि आप एनटीपीसी में देखेंगे, एसएससी में देखेंगे, ऐसा होता है। तो जब ऐसे और भी वैकेंसी में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी उसके होने के चांसेस हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए जब लोग पेपर दे के आ रहे थे तो किसी से भी आप पूछेंगे तो उसका 70 से कम कोई नहीं बता रहा था, सबका 70, 75। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा आसान था और पहले से ही सबको पता था कि भाई कट ऑफ आगे जाएगी, तो सभी लोगों ने कुछ गलत क्वेश्चन किए हैं। जब इसकी बुकलेट आ चुकी है और कई सारे लोग अभी तक सारे क्वेश्चन मिला चुके होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि जो लोग 90 करके आए हैं, जाहिर सी बात है कि लगभग 10, 15, 20 क्वेश्चन गलत तो है ही। तो ये सारा इसका डाटा होगा। अब बात करते हैं कि इन सब के आधार पे इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। वैसे ये कट ऑफ देखने से पहले आप अपना जो सही क्वेश्चन है कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कि इसमें जनरल के कैंडिडेट कितने मार्क पाएंगे तो आसानी से लेखपाल भर्ती के लिए कॉल किए जा सकते हैं, क्योंकि लेखपाल भर्ती के लिए एक सीट पे केवल 10 लोग हैं। तो अगर आप जनरल में हैं और अगर आप 62 से लेके 65 के आसपास हैं तो समझिए कि आपको आसानी से लेखपाल भर्ती के मेंस में जाने का मौका मिल जाएगा। यही अगर आप ओबीसी की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा कम होगा और 58 से इसको आप 60 ले सकते हैं। जो ईडब्ल्यूएस होगा इसको भी ओबीसी के अप्रॉक्स ही रहने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि जब कोई भी भर्ती आएगी तो उसमें ईडब्ल्यूसी का अलग से पद होगा, तो इसको भी आप मान सकते हैं 58 से 60 या फिर 61। एसी की बात करें तो अगर आप 55 से लेके 57 के आसपास हैं तो आप एसी में सेफ जोन में आ पाएंगे। अगर एसटी की बात करें तो एसटी में आपको ये 50 से लेकर के 54 के आसपास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कोई भी वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ये केवल क्वालिफाई नेचर है। तो यहाँ पे अगर 1.5 लाख लोगों को बुलाया जाएगा तो एक सीट पे केवल 10 की कंपटीशन होगी, और अगर आपका मार्क इतना है तो आपको आसानी से मेंस में जो कि लेखपाल भर्ती की होगी जाने का मौका मिल सकता है। तो ये रहा इस वीडियो का पूरा विश्लेषण। आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जा सकती है ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।